नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के खास वीडियो में। दोस्तों, कर कहता हूं, अगर मेरी भविष्यवाणी गलत निकली तो तुम्हें 51 लाख का इनाम दूंगा। आज की यह भविष्यवाणी एक एक चीजों से पर्दा उठा देगी और अब किस्मत आपको धनवान बना देगी आपसे, और अभी से पैसों से आपका पूरा दुश्मन भी आपका गुणगान करेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जी हां दोस्तों, अब अगर आपने कोई भी छोटी या बड़ी गलती की तो फिर बहुत नुकसान होगा। मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुना। अगर किस्मत चमक ना जाए तो फिर कहना। जी हां, पहले आपके साथ अक्सर ऐसा होता रहा है जहां कि आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, या अगर पैसा रहता भी है तो काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है। दोस्तों, कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है कि भगवान आपके साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, जबकि आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं और आप अच्छे कर्म भी करते हैं, उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं और उनको बहुत सारी चीज झेलना पड़ता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? तो दोस्तों, आज आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, आप सभी से जब आपको धन दौलत का नया सौगात मिलेगा जिससे संपूर्ण जीवन हो जाएगा, आपसे आपका दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज से अगले 3 दिन के भीतर बच्चों को करियर के मामले में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अपने से बड़ों की बातें गौर से सुने, अपने से बड़ों की बातें गौर से सुने। भविष्य में आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इसके साथ ही युवाओं को बढ़िया नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। कारोबार में तरक्की के अवसर मिलेंगे। विश्वास और अपने प्रेमी के साथ घनिष्ठ संबंध, इन दोनों आपके कार्ड में है। आज से अब आपके मित्र ही आपकी प्राथमिकता है। आपके साथी का प्यार आपके जीवन में आने वाली बढ़ाव से उबर में मदद करेगा। आपका अनुभव आपकी भावनात्मक शक्ति को बढ़ाएगा। आपका मन अंदर ही अंदर थोड़ा सा उदास रहेगी। आप बाहर से देखने में तो प्रसन्न महसूस होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तनावग्रस्त और चिंताग्रस्त रहेंगे। इसका एक कारण यह भी है दोस्तों कि आप भरपूर मेहनत करते हैं, पति के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आप मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो धन संपत्ति, रुपए पैसे आप कमाते हैं, वह आपके खर्चों की भी ठीक से आपूर्ति नहीं कर पाता है। आप अपने प्रेमी जनों की और अपने परिवार की भी जरूरत है ठीक से पूरी नहीं कर पाते हैं। आपका मन थोड़ा सा खेल रहता है, उदास रहता है। हालांकि दोस्तों, आपकी कार्यशैली से आपके अधिकारी प्रभावित रहेंगे और आपके व्यापार में जो अड़चन आ रही हैं, जो लोग व्यापारी लोग हैं, उनके व्यापार में जो छोटी मोटी अड़चन आ रही है, उन्हें आप अपनी बौद्धिक बाल और कार्य कुशलता से बड़ी आसानी से दूर कर लेंगे। अपने काम को बड़ी ही कार्य कुशलता से अंजाम देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमीजन के साथ बहुत ही मधुर चर्चा होगी और कुछ ना कुछ उनके विशेष गुण विषय पर आप अपने जीवन साथी के साथ चर्चा करेंगे। और यह चर्चा बहस में बदल जाए और झगड़े की भी नौबत आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको संभाल कर रहना है और जरूरत से अधिक बात विवाद में नहीं पड़ना है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं दूसरा कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ सुबह के समय अवश्य करें। जी हां दोस्तों, यदि नहीं कर पाते हैं तो शनिवार और मंगलवार के दिन तो अवश्य ही किया करें। यह बहुत ही आवश्यक है। मन ही ब्रह्मांड की सुंदरता, मन से तेज नहीं कोई दूजा है। मन ही मेरा धर्म है, मन से ही मेरी अपनी है पहचान। मन मंदिर का सेवक हूं मैं, मन ही मेरी दृश्य संकल्प शान। और साथ में दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें क्या फिर आने वाले और कौन बड़ी शक्ति आपके घर पधारने वाला है। तो दोहरी विष्णु जी आपके घर पधारने वाला है और आपकी जीवन काल में करने वाला है बहुत बड़ा अद्भुत परिवर्तन, क्योंकि बहुत ही गंभीर चमत्कार, जो कि दोस्तों आपने अब तक नहीं देखा होगा। किसी को भी पैसा या माल उधर ना दे। वर्किंग महिलाएं अपने काम में कामयाब रहेगी
तथा पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी मधुरता और प्रेम बना रहेगा। युवा वर्ग, प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की वजह अपने परिवार तथा करियर पर ध्यान दें तथा घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। वरिष्ठ तथा वादी वाली चीजों की सेवन से परहेज करें। व्यायाम आदि पर ध्यान दें और इसी के साथ दोस्तों, बातें स्पष्ट होने के बाद भी असफल होने की डर की वजह से सोच विचार में वक्त बर्बाद हो सकता है। काम के लिए जिन लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, आज काम पर देने की कोशिश करें तथा आज अपने से वीर वीडियो और सचिन व्यक्तियों का आदर सत्कार करने में अग्रणी रहेंगे। आज आपकी प्रतिभा से आपका भाग्य जागृत होगा। आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता देखने को मिलेगी, इसलिए आप आज सोच समझकर बोले तथा रुका हुआ या उधर दिया पैसा मिल सकता है। करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। ऑफिस में क्लाइंट के साथ डील करते समय कोई गलती हो सकती है। जीवन में आ रहे बदलाव को नकारात्मक तरीके से ना लें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इन कामों पर फोकस रखें। नई जानकारी और समाचारों को जानने में समय व्यतीत करेंगे। कोई भी दिक्कत आने पर आप यह केंद्र प्रकार अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे और इस समय रिस्क लेना आपको किसी समस्या में डाल सकता है। किसी प्रकार की भी कानूनी बछड़े में नापन से बेहतर होगा कि ट्रैफिक नियमों का भी पालन जरूर करें कि यह बहुत ही कारगर उपाय है। तो आप एक बार इन उपाय को अपने जीवन में आजम कर देखें। फिर जो बदलाव आएंगे उनके बड़े में आप कमेंट करके हमें बताएंगे। हम जानते हैं कि आप धन्यवाद ही कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप अपने घर में हमेशा पान के पत्ते और लौंग हमेशा रखा करिए। पान के पत्ते का धार एक महत्व बहुत अधिक है दोस्तों, और लौंग एक ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक ऊर्जा वह अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है कि नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेती है। तो एक छोटी सी चीज जो आपको हमेशा करनी है और वह यह है, जब भी आप घर से बाहर निकाला करें तो आपको पान में से थोड़ा सा पत्ता अपने मुंह में रखकर बाहर निकलना है। दोस्तों, छोटी सी बात है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकालना है। जी हां दोस्तों, आप याद रखें, यह दो काम आपको करने हैं में रखकर निकलेंगे। और जब आप लौटकर अपने घर में आया करें तो जो लौंग का जोड़ा जो आपने जब में रखा है, उसे जोड़ को आप अपनी पीछे बिना पीछे देखे पीठ की ओर उसे पीछे अपने फेंक दें। लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत मंत्र है दोस्तों, इसे किसी बड़े कष्ट की कट तो नहीं हो पाएगी। लेकिन अज्ञानता की चादर ओढ़कर बैठी रहेंगे तो फिर जीवन बदलेगा कैसे? इसके लिए तो हमें ही कम करनी होगी दोस्तों। तो अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक मोची होता है, मोची जो जूते बनता है। तो मोची के पास जो किले होती हैं, छोटे छोटे केले होती हैं। तो आपको 11 किले खरीद कर लानी है और एक काम और ग्राफी का जो होगा वह केसरिया रंग का होना चाहिए दोस्तों। जी हां दोस्तों, यह रेशम का धागा आपको लेकर आना है और थोड़ा सा लोबान। जी हां दोस्तों, आप किसी भी किराने की दुकान पर जाकर मांग सकते हैं। थोड़ा सा लोबान और कपूर, बस अब आपकी सामग्री तैयार है। अब आपके घर का और सुरक्षा घेरा तैयार करवाते हैं। जी हां दोस्तों, तो यह जो क्रिया आप किसी भी शनिवार की रात्रि में शुरू करेंगे। जी हां दोस्तों, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले कि आपने जो धागा लिया है, रेशम का जो धागा लिया था केसरिया रंग का, उसे धागे को लेकर आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। जी हां दोस्तों, तो आपको मंदिर जाना है उसे धागे को लेकर, और आपको क्या करना है कि हनुमान जी के दाहिने पैर का पंजे के पास का देखना है दोस्तों। तो हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर आपको लेना है और उसे धागे में आपको 9 गांठें लगानी है और जो गठन पर उसे सिंदूर को थोड़ा थोड़ा लगा देना है। अब आपको मंदिर में 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जब जब करेंगे, आप एक गांठ पर सिंदूर लगा देंगे। फिर आपका दूसरा पाठ समाप्त हुआ, आपने दूसरी गांठ पर सिंदूर लगा दिया। ऐसे करके आप लोग
घंटों पर पाठ का सिंदूर लगाएंगे। अब आपको उसे धागे को लेकर अपने घर आ जाना है। अपने घर की पूजा घर में उसे रख देना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करते रहना है और मंगलवार के दिन सुबह के समय, जी हां दोस्तों, सुबह के समय उसे धागे को आप धारण कर सकते हैं, या तो अपने गले में धारण कर सकते हैं या अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। अब इससे क्या होगा, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है, किसी भी प्रकार की पैसे की तंगी है, आपके जीवन में वह दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर यदि रुपए पैसे को लेकर किसी ने किसी प्रकार की तंत्र विद्या की है, कोई दो ना टोटका किया है, सब हट जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप मेहनत तो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं काम रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की बात आपके जीवन में है और वह बड़ा हटाने जरूरी है। पैसे में बड़ा है जाएगी आपके जीवन में, रुपए पैसे का एक सही बजट बनने लगेगा और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, लेकिन अब भी आपकी सुरक्षा हो नहीं मिला है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रात्रि के समय, रात्रि को 9-12 बजे, यानी कि इसका दिन और पत्रिका समय आपको क्या करना है, नाम ध्यान करने के बाद आपको एक लाल रंग का आसन बिछाना है। जी हां दोस्तों, लाल रंग के आसन पर मां भद्रकाली की फोटो सजनी है। आपको लाल रंग का ही प्रसाद होगा। आप लाल रंग के आसन पर ही बैठेंगे और लाल रंग के कपड़े ही आप पहनेगी। यदि नहीं है तो कोई थोड़ा बहुत दिक्कत, कपड़ा आप पहन सकते हैं। और आपको क्या करना है कि जो 11 के लिए आप लेकर आए थे, उन 11 किलो को आपको माता के चरणों में अर्पित करना है। इसी के साथ साथ आपको एक सफेद रंग का कागज लेना है और इस कागज पर आपको इस मंत्र को लिखना है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनो, आपको इस मंत्र को लिखना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से। सन ओम हलीम क्लीन चामुंडा। पीछे दोस्तों मंत्री एक बार फिर से सुनिए। ओम एम हलीम हलीम चामुंडा विच्छे मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों। इस दबाव मंत्र कहा जाता है। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया को काट करने की शक्ति इस मंत्र के पास है। बेहद शक्तिशाली मंत्र है। आपको इस मंत्र को कागज पर लिखना है। इस कागज को भी आपको माता के चरणों में समर्पित करना है। दोस्तों, आपने इतना ध्यान से समझ लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको 108 बार जाप करना है। जी हां दोस्तों, 108 बार जाप करना है इसी मंत्र से। जवाब 108 बार जब कर लेंगे, उसके बाद जो सामग्री अपने माता को समर्पित की थी, वह सामग्री को और माता आसान को पूरी रात सजा रहने देंगे। पूरी रात ज्यों का क्यों छोड़ देंगे और इसके बाद अगले दिन स्नान ध्यान आदि से निवृत्ति होने के बाद आप पुणे माता के नजदीक जाएंगे और जो आपने कागज में लिख कर रखा था मंत्र, उस कागज को आप फोल्ड करेंगे, मोड़ कर कर उसे ताबीज में भर लेंगे। जो ताबीज खरीदने के लिए उसे ताबीज में भर लेंगे और उसे ताबीज में भरने के बाद किसी कल धागे में उसे ताबीज को आप अपने दाहिने हाथ के बाजू पर बंद लेंगे। जी हां दोस्तों, कल धागे में नहीं तो किसी कल कपड़े में भी आप बंध सकते हैं।